दहशतगर्द जाकिर मूसा के मारे जाने की खबर से जम्मू में जश्न का माहौल है। जम्मू में मकामी लोगों के साथ डोगरा फ्रंट की जानिब से जश्न मनाया गया और ढोल बजाकर खुशी का इजहार किया गया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर खुशी है, मदहोश हो गए लोग मोदी जी की जीत पर। 349 सीटें और चोर कहने वाले प्रस्त हो गए। चोर कहने वाले अब लंदन भाग जाएंगे, अब हिंदुस्तान के अंदर रह नहीं सकते। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी को प्योर कह करके, बिल्कुल प्योर 349 सीटें दे दी। और आते ही मूसा गया, मोदी आया मूसा गया। और अगली बारी मोदी ने जीता हिंदुस्तान, मूसा को भेजा कब्रिस्तान, अगला नंबर पाकिस्तान। बीजेपी की तारीखी जीत पर मुल्क भर में बीजेपी और एनडीए के सपोर्टर्स जश्न मना रहे हैं। रियासत में भी बीजेपी ने 6 में से 3 सीटें जीतकर तारीख कायम की है। बीजेपी की जीत पर जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर पर जश्न का माहौल रहा। पार्टी की हिमायतियों और वर्कर्स ने खुशी का इजहार किया। देखिए, जहाँ तक सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से भारत वर्ष के जितने भी मतदाता हैं और जहाँ की जनता जनार्दन है उनको शत शत नमन भी करता हूँ। और जिन्होंने अपने मत का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को और परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यप्रणाली पे अपनी आस्था जो व्यक्त की है और एक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को फिर सत्ता नशीन किया है, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार चल रही थी, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, उनके नेतृत्व में 5 सालों में अच्छे काम हुए हैं, देश हित में काम हुए हैं, देश की सुरक्षा के लिए हुए हैं, देश के विकास के लिए हुए हैं, देश के मान सम्मान के लिए हुए हैं। लोगों ने इसी को मद्देनजर रखते हुए वोटिंग की है और जैसे ट्रेंड बता रहे हैं, एग्जिट पोल जो हैं वो कहीं ना कहीं सही साबित होते नज़र आ रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यही जो ट्रेंड है ये परिणाम में भी तब्दील होंगे और भारी बहुमत के साथ केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार जो है वो बने। मुगल किशोर, जिनको उम्मीद है कि बीजेपी जो है अपनी जहां से जम्मू कश्मीर से अच्छी खासी जो है सीटें जीतेगी और देश भर से सीटें जो है जीत कर एनडीए की हुकूमत बनेगी और जो भी तमाम वादे उन्होंने किए हैं चुनावों के चलते वो पूरे किए जाएंगे। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया। और जम्मू में बीजेपी की जीत का जश्न आज जो दूसरे दिन भी मनाया जाता रहा। पार्टी के लीडर और वर्कर एक दूसरे को मुबारकबाद देते नजर आए। साल 2014 में मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी के उम्मीदवारों ने जिन सीटों को अपने नाम किया था, साल 2019 में उन्हें दोबारा से जीतने में भी कामयाब रहे। रियासत में बीजेपी को 3 सीटें मिली। जम्मू पुंछ लोकसभा सीट और उधमपुर सीट के साथ साथ दिलचस्प मुकाबले के बाद लद्दाख की भी सीट बीजेपी के पाले में चली गई और जामयांग शेरिंग नामग्याल ने जीत का स्वाद चखा। जितेंद्र शर्मा ने उधमपुर डोडा सीट 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीती, तो वहीं जुगल किशोर ने जम्मू पुंछ सीट 2,90,000 वोटों से जीत ली। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। और आने वाले वर्ष में जो पहले मोदी जी ने काम किए हैं, भारत सरकार ने जो काम किए हैं, उससे लगभग 19 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है। उसी के परिणाम स्वरूप इस प्रकार की जीत मिली है। आगे आने वाले समय में इससे भी बेहतर काम किया जाएगा और इससे ज़्यादा विश्व में भारत का एक नाम होगा। में हिस्सा लेते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी जो है जीते हैं उधमपुर डोडा सीट से। जो बीजेपी का जो ऑफिस है तो सामने हम आपको दिखाएंगे, उसको भी जैसे दुल्हन का घर होता है, जैसे शादी का घर होता है, वैसे सजाया गया है। क्योंकि अब बीजेपी को उम्मीद है कि लोकसभा में जीत के बाद अब असेंबली में जीत उनके लिए आसान होगी। लोगों का साथ उनको मिल चुका है
और ये चाहेंगे कि जल्द से जल्द असेंबली इलेक्शन हो ताकि बीजेपी एक दफा फिर से जम्मू कश्मीर में भी अपनी सरकार बना सके। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी। मुल्क भर में भारी अक्सरियत के साथ जीत दर्ज करने के बाद श्रीनगर बीजेपी पार्टी ऑफिस में भी जश्न का माहौल रहा। बीजेपी वर्कर्स ने खुशी का इजहार किया और नाच गाकर जश्न मनाया। कि आप आज पूरे देश में जो बीजेपी की लहर है, जो हर जगह आज कमल खिला है, 48 साल के बाद दूसरा ऐसा पीएम है जिसने सेकंड बार कंटिन्यू इतनी बड़ी तादाद में सीटें जीतकर ये उनकी विकास, जो उन्होंने विकास यात्रा शुरू की थी, सबको साथ लेके जल्दी की जो उनकी नीति है उसका नतीजा है। देश मोदी को चाहता है, ये आज साबित हुआ। वहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर सीट पर एक बार फिर से कब्जा कर लिया है। इसी के साथ कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत का सिलसिला शुरू हो चुका है। कश्मीर की बाकी की दोनों सीटें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत ली है। वहीं बीजेपी को जम्मू की 2 और लद्दाख की 1 सीट पर कामयाबी मिली। जीत के बाद फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने सहाफियों से बात की। अपनी तरफ से उमर साहब का, अपनी जमात के सारे लीडरान का, अपने जम्मू कश्मीर के लोगों का, श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का, माँ बहनों का, बुजुर्गों का, जवानों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताया है और हम लोगों को पार्लियामेंट के लिए तैयार किया है। मोदी साहब की कामयाबी का दिन है। मुझे लगता है ये गलत हो अगर हम यहाँ से उनको मुबारकबादी का पैगाम ना दें। जो जीता वो अंदर, मोदी साहब जीते हैं, हमारे तरफ से उनको मुबारकबादी का पैगाम, लेकिन उस पैगाम के साथ उनसे गुजारिश भी कि पिछले 5 साल उन्होंने जो किया सो किया। अब इन 5 सालों में उनको किसी तब्दीली लानी होगी अपने काम करने के तरीके में। कश्मीर में 3 सीटों पर कब्जा जमाने वाले एनसी के वर्कर्स ने जम्मू में भी जश्न मनाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हामियों ने ढोल बजाकर और नाच गाकर खुशी मनाई। इस मौके पर एनसी लीडर देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि आने वाले वक्त में रियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूर्ण बहुमत मिलेगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर ऊपर वाले ने चाहा और लोगों का प्यार जिस तरह आज मिला है, अगर आगे भी मिला तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पे एक जम्मू कश्मीर में स्थिर सरकार देगी जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यकसा तरक्की करेगी। की कारकर्दगी थी वो आपके सामने आ गई है। जम्मू कश्मीर के लोग भली भांति जानते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में भाईचारा, डेवलपमेंट और बेहतरी कोई सरकार कर सकती है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर सकती है, उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कर सकते हैं। है कि जम्मू कश्मीर की जनता नेशनल कॉन्फ्रेंस से प्यार करती है, उमर अब्दुल्ला साहब से प्यार करती है, फारूक अब्दुल्ला साहब से प्यार करती है। जैसे कि मेरे लीडर ने यहाँ पे बोला था कि जब वो यहाँ के मुख्यमंत्री थे उन्होंने नौजवान लोगों को रोज़गार दिया था और उन्होंने बोला था अगर मैं फिर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी में बैठूंगा तो 3 लाख नौजवानों को नौकरी दूंगा। आज मैं अपने नौजवान साथियों से बोल देना चाहता हूँ कि वो वक्त आ गया है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार अकबर लोन की जीत की खुशी में तगमर्ग में एनसी के हामियों ने जश्न मनाया। अकबर लोन ने बारामूला सीट पर जीत दर्ज की है। अकबर लोन ने करीबी मुकाबले में इंजीनियर राशिद को शिकस्त देकर बारामूला सीट पर कब्जा जमाया। लोगों ने हमारे 3 कैंडिडेट्स जिसमें जो है हमारे नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर के 3 कैंडिडेट्स को कामयाब बनाया। जो है सेंट्रल कश्मीर से हमारे लीडर और कायद डॉक्टर फारूक साहब जीत गए, बाइक से जीत गए। इसी तरह से जो है साउथ कश्मीर से जस्टिस मसूदी साहब जीत गए और हमारे जो है नॉर्थ कश्मीर से मोहम्मद अकबर लोन साहब जीत गए। ये बहुत ही बड़ी बात है। और पीडीपी के डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट शाहनवाज अहमद ने इंतखाब के नताइज और वोटर्स के फैसले का इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत करने के लिए आने वाले असेंबली इंतखाब के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। उन्होंने आगे कहा कि पीडीपी आइंदा इलेक्शन में एक अहम रोल अदा करेगी। कि आपको तो पता ही है कि कश्मीर में आप जब भी पॉलिटिक्स आते हो तो आपको सेंटिमेंट्स का ख्याल रखना पड़ता है और मुझे लगता है कि ये पॉलिटिक्स इज सेंटिमेंटेड बेस्ड और उस बारे में जो परफॉर्मेंस रही है
हम तो एग्री कर रही है उस बारे में। आपने देखा होगा अगर मतलब अब दूसरे पार्टीज़ का ये कंटेस्ट कर रही थी, आप इंजीनियर रशीद को ले लीजिए, ना तो पैसा था ना तो कुछ था, सेंटिमेंट्स रिलेटेड थे और उनने फाइट की। तो हमारा यही रहा जो हमारा मेजर सेटबैक रहा था। और कश्मीरी पंडित समाज ने मोदी सरकार के दोबारा जीत हासिल करने पर खुशी जताई है। कश्मीरी पंडित समाज के लोगों का कहना है कि उनका कश्मीर में वापस आना तय है। अश्विनी चरंगू ने कहा कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर से 35A और 370 को हटा देना चाहिए, जिससे हमारी कश्मीर वापसी आसान हो जाए। हमें पूरी उम्मीद है कि मोदी सरकार से अगले साल या फिर 5 सालों में प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जिससे हम अपने घरों को लौट सकेंगे। विमल चरंगू ने कहा कि कश्मीर में वापस जाने के लिए हमारी कुछ डिमांड होगी, उसी को लेकर हम वापस जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस जनादेश के बाद में एक बहुत बड़ा रास्ता खुल जाता है, जहां हम 35A और आर्टिकल 370 को लेकर के जो हमारी कोशिशें हैं उनको हम अमली जामा पहनाएंगे। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, कश्मीरी पंडितों की घर में पुनः वापसी बीजेपी में, और वो कश्मीरियों के लिए बहुत अच्छा सोच है। जो इतने टाइम से उम्मीद लगा के बैठे थे कश्मीरी पंडित, उनके लिए तो बहुत अच्छी सूचना है कि सभी कश्मीरी वापस आ रहे हैं। कश्मीरी पंडित तो जरूर जाएगा वापस, उनकी जगह है, उनकी मदरलैंड है, उनको तो कोई निकाल ही नहीं सकता। पहले तो कांग्रेस थी, वो तो कभी चाहती नहीं थी वो आए। जब हम पहले बोला गया था कि आप जी केएस गिल को भेजो वहाँ पे, तब कांग्रेस ने नहीं भेजा, क्योंकि वो थे जिन्हें पंजाब को संभाल सकते थे। अगर आज वो होते तो शायद हमारा कश्मीर कुछ और होता है। लेकिन अब जब से आप हमारे मोदी जी आए हुए हैं, तो ये तो कोई इसमें तो दो राय ही नहीं है कि हम लोग कश्मीर वापस नहीं जा सकते। कश्मीरी पंडित जरूर जाएंगे जी, हमारी अपनी जगह है। 370 भी जाएगा, 35A तो जाएगा ही जाएगा, उसका कोई सवाल ही पैदा होता। उसको हम यूनियन टेरिटरी का दर्जा देना चाहते हैं और उसमें हर एक को बस सकता है, लेकिन ऐसे नहीं अपने इनकी इस समय हम वहाँ के लोगों के साथ नहीं रह सकते हैं। जो वहाँ का माहौल है, जो वहाँ की संस्कृति, हमारी संस्कृति को उन्होंने नुकसान पहुँचाया, हम वहाँ नहीं रह सकते ऐसे। तो पूरी रियासत में भारी अक्सरियत के साथ जीत हासिल करने के बाद बीजेपी के खेमे में जश्न का माहौल है। बीजेपी की जीत की खुशी में बड़ी तादाद में पुंछ में बीजेपी कारकुनान ने रैली निकाली और मिठाई बांटकर खुशी मनाई। पुंछ में एमएलसी प्रदीप शर्मा की देखरेख में परेड ग्राउंड पुंछ से रैली निकाली गई, जो पुंछ की कई जगहों से होती हुई पुराने पुंछ में जाकर खत्म हुई। वहीं प्रदीप शर्मा का कहना है कि विकास की जीत हुई है, आज मुल्क मजबूत हाथों में है। हमारे मोदी जी जो जीते हैं, मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ। हम बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं और वहाँ भी उसकी पूरी नजरें हैं। आज मैं पुंछ बॉर्डर जो है बिल्कुल 1 किलोमीटर दूर जहाँ हम बॉर्डर पर रहते हैं, आज मैं लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने देश को एक सुरक्षित हाथों में दिया है, प्रचंड बहुमत देकर श्री नरेंद्र मोदी जी को। भारतीय जनता पार्टी की जीत के ऊपर पुंछ के अंदर एक बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। आप देखेंगे कि इसमें सभी लोग शामिल हुए हैं और सभी लोग बड़े खुश हैं कि आज लगता है कि हमारा मुल्क और हमारे बॉर्डर बिल्कुल सुरक्षित है। और लोकसभा इंतखाब में कश्मीर की 3 सीटों पर जीत हासिल करने वाले एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला ने अपनी जीत का क्रेडिट एनसी वर्कर्स को दिया। साथ ही आर्टिकल 370 और 35A पर अपने पुराने बयान पर कायम नजर आए। उन्होंने कहा कि जीत के बाद उनकी बड़ी जिम्मेदारी रियासत के खुसूसी दर्जे को बचाना है और आर्टिकल 370 की हिफाजत करना है। आलमी शोहरत याफ्ता टूरिस्ट रिजॉर्ट गुलमर्ग में बिजली गिरने से एक 35 साल शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। महलूक शख्स की शिनाख्त तनमर्ग के महान गांव के बशीर अहमद के तौर पर की गई। महलूक शख्स निहायत गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था, जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो कुदरती बिजली गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। बशीर अहमद इस शख्स का नाम बताया जा रहा है। बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे ये, और बताया जा रहा है कि इनके महज छोटे छोटे से 2 बच्चे हैं और बिजली की चपेट में आने से इनका इंतकाल हो गया। उधमपुर में पूरे कौमी शाहराह पर भारी जाम लग गया, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। बता दें आपको कि नीजा आमदोरफ्त की वजह से जाम लगा था। राजमार्ग पर आमदोरफ्त के भारी जाम को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया गया। ट्रैफिक जाम करने के दौरान मुस्तकिल मुसाफिरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और उन्हें आमदोरफ्त खुलने के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ा। तो मुसाफिरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस
और फोर्स के साथ मिलकर इस जाम को खुलवाया गया। भारी ट्रैफिक हो गया था उधमपुर में कौमी शाहराह पर। इसके चलते मुस्तकिल पैसेंजर्स को काफी दिक्कत आई। घंटों की मेहनत के बाद ये जाम खुला और तब जाकर लोग अपनी मंजिलों तक पहुंच पाए। डोडा जिले के तालीमी महकमे में चुने गए मुख्तलिफ ओहदों के लिए उम्मीदवार अपने प्लेसमेंट के लिए दफ्तरों का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें यकीन दहानी के बावजूद भी महकमे की जानिब से कोई तसल्ली बख्श कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसी जिम्मे में 80 ऐसे उम्मीदवारों ने आज अपनी तकर्रुरी की मांग को लेकर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके इंटरव्यू के नताइज का ऐलान हुए 3 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक तालीमी महकमे ने सरकार की हिदायत के बावजूद उनकी तकर्रुरी नहीं की है। गांदरबल में सेब के बागान में मौसम की मार पड़ी है, जिससे काश्तकारों को काफी नुकसान हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। जिला गांदरबल में 60% जमीन पर फल की पैदावार होती है, जिसमें सेब, अंगूर और चेरी की ज्यादा पैदावार होती है। जिले में हर साल तकरीबन 2 लाख मीट्रिक टन सेब की पैदावार होती है। रवां साल की पैदावार को लेकर काश्तकार फिक्रमंद नजर आ रहा है। वहीं फूलों की हालत को देखकर फूल मालियों ने भी मायूसी का इजहार किया है। मालियों का कहना है कि महकमा हार्टिकल्चर और शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मुनासिब ताउन न मिलने की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसका तो डैमेज हो गया है। हमारा जो क्रॉप था इस साल, हमें उम्मीद थी कि इस साल अच्छा क्रॉप होगा, लेकिन अब 15 अप्रैल के बाद हमने देखा कि जरा एक भी दाना इन दरख्तों पे नहीं रह गया। हमारा जो तकरीबन 90% हमारा जो क्रॉप है वो डैमेज हो गया है। असली तौर पर जाएंगे इलाके में तो फिर तकमीना करेंगे कि किस कदर यहाँ का नुकसान हो गया है। हमको नुकसान का इजाला किया जाए, मुआवजा दिया जाए। उधर शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने बताया कि ऐसा हर साल होता है, इसके लिए उन्होंने मौसम को जिम्मेदार बताया। गाइडलाइन हम अपनी मर्जी से नहीं देते हैं। हमें जो भी मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी एडवाइजरी हमें स्कास्ट के से आती है, स्कास्ट कश्मीर से आती है, वो हमें टाइम टू टाइम जो है एडवाइजरी हमारे पास आती है, उसी के अकॉर्डिंग जो पैकेज फॉलो करेंगे उसमें मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई आपको मुश्किलात होंगे। उसमें तो बेस्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं और सबसे अच्छा वो पैकेज जो हमने दिया है बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहा है। फिलहाल मालियों को महकमा एग्रीकल्चर से मदद की दरकार है। उम्मीद है उनकी जल्द अज जल्द मदद की जाएगी। गांदरबल से वकार मंजूर की रिपोर्ट, जी सलाम। और श्रीनगर की बरारी नाम्बल झील की सफाई न होने से पूरे इलाके में गंदगी फैलती जा रही है। इससे मकामी लोग बीमार पड़ रहे हैं, साथ ही झील की खूबसूरती भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। रिपोर्ट देखिए। बाबा डंब या बरारी नाम्बल झील, जो कभी अपनी खूबसूरती और साफ पानी के लिए जाना जाता था, लेकिन आज इसकी हालत पर मकामी लोगों को अफसोस है। उनका इल्जाम है कि सरकार इसकी देखरेख और सफाई के लिए कदम नहीं उठा रही है। बहुत खराब हालत है यहाँ पे। आवाम को भी सोचना, लेकिन गवर्नमेंट को भी ज़्यादा सोचना है। यहाँ पे गवर्नमेंट को भी ऐसा सोचना है कि आवाम कितना सोचेगी जी। गवर्नमेंट को सोचना है यहाँ पर, जब गवर्नमेंट ध्यान देगी तो फिर आवाम भी उनके साथ है। बुजुर्गों से भी सुना है और खुद देखा भी इससे पहले, बहुत टाइम पहले पढ़ा भी है। लेकिन जब ध्यान नहीं रखेंगे किसी चीज़ पे, अगर छोटा बच्चा होगा उसको हम किसी स्कूल में डालेंगे, पीछे से उसका बैक नहीं करेंगे तो वो भी खराब हो जाएगा। तो हम अगर इधर 2 मिनट में बैठते हैं तो हमारे को इतनी बदबू आती है कि रूम में बैठ नहीं सकते हम, क्योंकि लोगों ने इधर गंदगी बहुत डालते हैं। घर में थोड़ा कूड़ा करकट होता है वो डालते हैं लाके इसमें, तो माहौल इधर खराब हो जाता है। इधर की जो ड्यूटी जिसकी होती है वो भी इधर काम नहीं कर सकते हैं। बरारी नाम्बल झील डल झील से मिलती है। इसका इस्तेमाल पहले शालीमार,
हजरत बल जैसे मकाम तक जाने के लिए भी किया जाता था। लोग इसका मीठा पानी पीते थे, लेकिन अब पानी पीना तो दूर, आलूदगी इतनी ज्यादा है कि यहाँ सांस लेना भी मुश्किल है। अब तक ये नाले मार बंद हुआ, असली मार नाले मार था। जब ये बंद हुआ था तब से यहाँ बिल्कुल गंद होता है। यहाँ वो पानी था, यहाँ खाता है, हर एक पैसा खाता है, खुद करता कुछ नहीं है। चीज यहाँ पे इन्होंने जितना भी ड्रेनेज है यहाँ पे सब कूड़ा वूड़ा इसी में डालता है। तब ये ड्रेनेज नहीं बंद हो जाएगा तब तक ये नहीं पूरा क्लियर नहीं हो जाएगा ये जी। यहाँ गंदगी फैलाने वाले मकामी लोग ही हैं जो झील को आलूदा करने के बाद इसे साफ करने का मुतालबा कर रहे हैं। अच्छा तो ये होता कि इस इलाके के लोग खुद जिम्मेदारी लेते और झील में घरों का कूड़ा करकट नहीं फेंकते। सरकार के साथ साथ अपने आसपास सफाई रखना आम लोगों का भी फर्ज है।